तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिट एंड मैकेनिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम स्टडी के रिलेटेड कुछ दोस्तों जो है टॉपिक क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किस किस मेटल का, किस किस धातु का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक से दोस्तों ये मेल्टिंग पॉइंट आपको याद कराऊंगा। तो दोस्तों, आप जो है एग्ज़ाम में कभी ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं भूलोगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें चांदी का मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट नंबर पे, तो दोस्तों चांदी का जो शॉर्ट फॉर्म रहता है, जिसे हम सिल्वर कहते हैं इंग्लिश में, तो दोस्तों चांदी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम AG। तो दोस्तों, इसमें G आ रहा है, तो G दोस्तों देखो 9 के जैसा दिख रहा है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो G है ये 9 के जैसा दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, ये 9 से दोस्तों इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा। इसका दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट, सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 961 डिग्री सेल्सियस होता है। 968 डिग्री सेल्सियस दोस्तों जो है चांदी का, सिल्वर का दोस्तों जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चांदी का जो शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, चांदी का शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो AG। तो दोस्तों G जो है 9 की तरह सेम दिख रहा है। तो दोस्तों, इससे हम याद कर सकते हैं कि 961 डिग्री जो है चांदी का, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है। अब दोस्तों अगले मेटल पर चलते हैं हम। तो अगला मेटल है निकल। तो दोस्तों, निकल का जो है शॉर्ट फॉर्म वो Ni है दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों, जो निकल का जो है दोस्तों, इसमें गलनांक है 1453 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों 1453 डिग्री जो सेल्सियस है वो निकल का गलनांक होता है। मतलब 1453 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है जो निकल मेटल जो है वह गलना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इसे भी हम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें लिखा है कल 14 तारीख है, ठीक है दोस्तों इसमें लिखा है कि कल जो है 14 तारीख है। तो दोस्तों देखिए, निकल में दोस्तों कल आ रहा है, तो कल से आप याद रख लेंगे कि कल जैसे ही आपको निकल में दिखेगा, तो दोस्तों कल 14 तारीख है, तो कल से आप याद रख लेंगे कि 1453 मतलब 14 के आसपास जो है इसका जो है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट होगा, गलनांक होगा। तो दोस्तों, निकल का गलनांक 1453 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। निकल का गलनांक कितना होता है दोस्तों? 1453 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों चलते हैं हम क्रोमियम पर। दोस्तों, क्रोमियम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट नेम होता है दोस्तों Cr होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो क्रोमियम का अगर हम गलनांक की बात करें तो दोस्तों क्रोमियम का जो गलनांक होता है वह है 1800 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, ये क्रोमियम का गलनांक होता है दोस्तों, 1800 डिग्री सेल्सियस क्रोमियम का गलनांक होता है। तो आइए दोस्तों हम इसकी भी एक ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसकी जैसे ट्रिक बना सकते हैं कि यम के 1800 दूत, ठीक है, या यम के 18 दूत। तो दोस्तों इसमें क्रोमियम आखिरी में आ रहा है, तो यम से हम इसे दोस्तों फाइंड कर सकते हैं कि यम के दोस्तों जो है 18 दूत। तो दोस्तों क्रोमियम, ये जब भी आपको क्रोमियम में यम नज़र आए तो आप देख लेना दोस्तों कि क्रोमियम का जो गलनांक है, क्रोमियम यम के 18 दूत, यम के 18 दूत। तो दोस्तों क्रोमियम का जो गलनांक है वह 1800 डिग्री सेल्सियस होगा। दोस्तों देख लेते हैं अब हम अगला मेटल जो दोस्तों है टंगस्टन। तो टंगस्टन जो है दोस्तों सबसे हार्ड मेटल होता है दोस्तों। टंगस्टन जो है सबसे हार्ड धातु होती है दोस्तों। तो टंगस्टन दोस्तों, एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि जिस मेटल में कार्बन परसेंटेज की मात्रा अधिक होगी उसका गलनांक भी अधिक होगा दोस्तों। और दोस्तों वो मटेरियल भी दोस्तों हार्ड होगा काफ़ी। और दोस्तों जिसमें कार्बन परसेंटेज की मात्रा भी ज़्यादा होगी दोस्तों, उसमें ब्रिटलनेस भी, भंगुरता भी दोस्तों उसमें ज़्यादा होगी। तो टंगस्टन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो टंगस्टन दोस्तों W से हम इसका शॉर्ट फॉर्म जो है दोस्तों हम इसका फाइंड करते हैं। तो दोस्तों टंगस्टन का जो शॉर्ट फॉर्म है W है, तो इसका जो गलनांक होता है दोस्तों 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस दोस्तों इसका जो है गलनांक होता है। तो दोस्तों इसके याद करने की ट्रिक है दोस्तों, टंगस्टन में T आ रहा है और 33 में भी T आ रहा है। तो दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों अगले मेटल पर चलते हैं हम, कार्बन।
तो दोस्तों कार्बन जो है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने बताया था दोस्तों, जिसमें भी अगर जिस मेटल में भी अगर कार्बन परसेंटेज की हम मात्रा बढ़ाएंगे तो उसमें दोस्तों जो है ब्रिटलनेस भी इंक्रीज़ होगी, हार्डनेस भी इंक्रीज़ होगी दोस्तों, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बन का जो दोस्तों गलनांक होता है वह 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक, तो कार्बन से हम इसको एक ट्रिक बना सकते हैं कि कार जो है 35 लाख की आती है। ऐसा हम मान लेते हैं कि एक कार है जो 35 लाख के समथिंग आती है। तो दोस्तों कार से याद रखना आप कार्बन, और 35 लाख से दोस्तों याद रखना आप 3500 डिग्री, 35 लाख मत लगाना उसका गलनांक दोस्तों। तो इससे याद रखना 3500 डिग्री सेल्सियस जो है कार्बन का गलनांक होता है। अब दोस्तों हम अगले मेटल पर बात करते हैं, तो रॉट आयरन। तो दोस्तों रॉट आयरन जो है, जिसे हम हिंदी में दोस्तों रॉट आयरन को जो है हम हिंदी में पिटवा लोहा कहते हैं। पिटवा लोहा जो है दोस्तों रॉट आयरन को हम कहते हैं। तो दोस्तों रॉट आयरन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो WC है। तो जो दोस्तों WC जो है रॉट आयरन का शॉर्ट फॉर्म है। अब दोस्तों रॉट आयरन के गलनांक की अगर हम बात करें तो रॉट आयरन का गलनांक 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों इसकी हम ट्रिक बना लेते हैं, 1600 डिग्री सेल्सियस कैसे होता है। तो दोस्तों इसकी हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि रॉट आयरन रोते हुए सोना। दोस्तों किसी का भी हम ऐसा सोच लेते हैं कि रोते हुए सोना, तो दोस्तों रॉट आयरन का रोते हुए सोना। तो दोस्तों रोते हुए से हो गया रॉट आयरन, और दोस्तों सोना से हो गया 1600। तो दोस्तों इसके इस तरह ट्रिक हम बना सकते हैं, या आप भी बना सकते हैं। तो ये मैंने ईज़िली याद हो जाए उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने ये ट्रिक बनाई है। तो दोस्तों रॉट आयरन का रोते हुए सोना मतलब रॉट आयरन का 1600 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है। दोस्तों अब हम अगले मेटल पर चलें, तो मैग्नीज। दोस्तों मैग्नीज का शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो Mg होता है दोस्तों, और मैग्नीज का जो दोस्तों गलनांक होता है वह 1244 डिग्री सेल्सियस होता है। 1244 डिग्री जो सेल्सियस है दोस्तों मैग्नीज का जो है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट होता है। 1244 डिग्री सेल्सियस दोस्तों मैग्नीज का जो है गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब दोस्तों हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैग्नीज को हम बोल सकते हैं मेगा 12। तो दोस्तों मेगा 12 आप याद रख लीजिए। अब मेगा 12 से आप मेगा से मैग्नीज याद रख लीजिए दोस्तों, और 12 से आप 12 याद रख लीजिए। तो दोस्तों मैग्नीज से मेगा 12 याद रख लीजिए, और दोस्तों मेगा से मैग्नीज और 12 से आप 12 याद रख लीजिए। तो दोस्तों मैग्नीज का जो गलनांक है वह 1244 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट का जो गलनांक है दोस्तों 1492 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों कोबाल्ट को हम CO से जो है फाइंड करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है CO है। तो दोस्तों कोबाल्ट का गलनांक 1492 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे याद रखने की ट्रिक बताएं तो कोबाल्ट में जो बाल्ट आ रहा है उसे 92 कह सकते हैं दोस्तों। बाल्ट भी 20 से शुरू हो रहा है दोस्तों, और जो 92 है वह भी 20 से शुरू हो रहा है दोस्तों। तो कोबाल्ट से 92, तो 1492 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों बाल्ट को बोल सकते हैं हम 92 दोस्तों। क्या बोल सकते हैं, बाल्ट को 92। तो दोस्तों कोबाल्ट का जो गलनांक होता है वह 1492 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। कोबाल्ट का जो दोस्तों गलनांक होता है 1492 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, कोबाल्ट का जो दोस्तों गलनांक होता है वह 1492 डिग्री सेल्सियस होता है। 1492 1492 डिग्री दोस्तों कोबाल्ट का जो दोस्तों है मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले मेटल पर, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों एल्यूमिनियम में का जो शॉर्ट फॉर्म है, जो शॉर्ट नेम है दोस्तों AL आता है दोस्तों इसमें। और दोस्तों इसका अगर हम गलनांक की बात करें तो 648 जो है दोस्तों इसका 648 डिग्री सेल्सियस जो दोस्तों एल्यूमिनियम का गलनांक है। दोस्तों एल्यूमिनियम का गलनांक जो है आपको खुद याद रखना पड़ेगा दोस्तों, या आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग आप एक ट्रिक बनाकर दोस्तों एल्यूमिनियम का जो गलनांक याद रख सकते हैं। दोस्तों एल्यूमिनियम सॉफ्ट होता है इसलिए इसका गलनांक भी कम होता है। 648 डिग्री सेल्सियस जो है इसका समथिंग गलनांक होता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं वेनेडियम का दोस्तों गलनांक है 1730 डिग्री सेल्सियस जो दोस्तों वेनेडियम का गलनांक होता है। अब दोस्तों
इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। तो वेनेडियम्स को हम बोल सकते हैं वेनेसार स्टेडियम। तो दोस्तों वेनेसार स्टेडियम हम एक ट्रिक मान लेते हैं कि वेनेसार स्टेडियम जो है दोस्तों वेनेडियम के नाम से हम इसको जान लेते हैं। तो वेनेसार, तो दोस्तों वेने से हो गया दोस्तों वेने से हो गया वेनेडियम और सार से हो गया 17। तो दोस्तों वेनेसार स्टेडियम जो 17 है दोस्तों, तो वेने सार से हो गया दोस्तों, वेने से हो गया वेनेडियम और दोस्तों सार से हो गया 17। तो दोस्तों वेनेडियम का जो गलनांक है वह है 1730। 30 को दोस्तों स्टेडियम बोल सकते हैं दोस्तों, 30 को जो है स्टेडियम। तो वेनेसार स्टेडियम, वेने से हो गया वेनेडियम, सार से हो गया 17, स्टेडियम से हो गया 30। तो वेनेडियम का जो गलनांक होता है वह 1730 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ठीक है, तो फिर से याद रख लेना दोस्तों कि वेने से हो गया वेनेडियम, सार से हो गया 17, स्टेडियम से हो गया 30, स्टेडियम से हो गया क्या दोस्तों 30। तो वेनेडियम वेनेसार स्टेडियम दोस्तों, वेनेडियम का गलनांक 1730 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। अगर हम बात करें लेड की, तो लेड को जो दोस्तों हैं हम, तो लेड को दोस्तों पीबी से जो है दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो दोस्तों लेड का जो गलनांक होता है 327 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। लेड सबसे भारी धातु है, सबसे वेटेस्ट मेटल है दोस्तों। लेड सबसे भारी धातु है दोस्तों। दोस्तों इसका प्रयोग पावर केबल के स्थितिक मटेरियल के रूप में दोस्तों हम लेड का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसके दोस्तों जो कोरिजिव टैंक भी बनाए जाते हैं ताकि दोस्तों जंग ना लगे दोस्तों, उसके लिए दोस्तों लेड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लेड का जो गलनांक होता है वह है 327 डिग्री मतलब 327 डिग्री सेल्सियस दोस्तों लेड का गलनांक होता है। तो दोस्तों इसको याद करने की एक ही ट्रिक है कि दोस्तों लेड जो है यह 3 जैसा है। तो अगर इसको हम लेड को सीधा कर दें, खड़ा कर दें, तो दोस्तों जो ला है वह 3 जैसा होगा। तो दोस्तों आप इसको इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ला है दोस्तों, अगर इसको हम स्ट्रेट खड़ा कर दें दोस्तों तो यह 3 जैसा होगा। तो दोस्तों लेड का जो गलनांक है 327 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। अब हम बात करें टिन, तो टिन को दोस्तों हम, टिन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो SN है। तो दोस्तों टिन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो SN है। तो दोस्तों हम टिन का जो गलनांक होता है वो 230 या 232 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। या तो 230 आएगा ऑप्शन में या 232 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे दोस्तों कम गलनांक की बात करें तो टिन का होता है दोस्तों। सबसे कम गलनांक जो है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें दोस्तों तो टिन का होता है। ठीक है, अब दोस्तों कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन का जो गलनांक होता है वह 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस मतलब 1150 से 1200 के समथिंग दोस्तों जो इसका गलनांक होता है कास्ट आयरन का। तो दोस्तों ये आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा दोस्तों, ये खुद आपको दोस्तों याद करना पड़ेगा कि जो कास्ट आयरन का दोस्तों गलनांक होता है वो 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों जिंक का अगर हम जिंक की बात करें तो जो जिंक का वो गलनांक है दोस्तों वो 420 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। और जिंक का अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो दोस्तों जिंक को हम ZN का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों जो जिंक का। तो दोस्तों इसका गलनांक 420 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि जिंक को हम जिंद कह सकते हैं दोस्तों, और 420 दोस्तों, तो जिंद जो है हमेशा 420 होता है दोस्तों। इस तरह से इसको याद रख लेते हैं, जो जिंद होता है दोस्तों वह बहुत 420 होता है दोस्तों, बहुत 420 इंसान होता है दोस्तों जिंद। तो इसको इससे याद रख लेते हैं दोस्तों कि जिंक जो है बहुत 420 होता है। तो जिंक का जो गलनांक है दोस्तों 420 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। पीतल के अगर गलनांक की बात करें तो 950 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों पीतल का गलनांक होता है। तो इसको याद करने की ट्रिक दोस्तों, पीतल से 50 आ रहा है दोस्तों, पास से 50 आ रहा है दोस्तों, पास से पीतल आ रहा है तो 950 डिग्री सेल्सियस दोस्तों जो है पीतल का गलनांक होता है। और दोस्तों 950, और दोस्तों ये एक बात याद रखें कि जो सिल्वर रहता है और जो ब्रास मतलब पीतल रहता है, तो पीतल और चांदी का गलनांक आसपास होता है दोस्तों। जैसे पीतल का गलनांक 950 डिग्री सेल्सियस होगा तो चांदी का गलनांक 961 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आइए दोस्तों हम अगली मेटल पे जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कांसा की, तो दोस्तों कांसा जो होता है दोस्तों ब्रॉन्ज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों कांसे का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1005 डिग्री सेल्सियस दोस्तों जो कांसे का मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक, काश मेरे पास 1000 रुपये होते, तो दोस्तों काश मेरे पास 1000 रुपये होते, तो दोस्तों इसके याद करने की ट्रिक है काश
मेरे पास 1000 रुपये होते तो दोस्तों 1000 जो है 1005 इसका दोस्तों जो है डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो कहाँ सा 1050 दोस्तों डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। दोस्तों अगले मेटल पर चलते हैं एंटीमनी। तो दोस्तों एंटीमनी का जो गलनांक है वो 634 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो एंट्री फीस है किसी भी जगह की वो 634 रुपये है। तो एंट्री फीस से मान लिया एंटीमनी, वो 634 से मान लिया इसका गलनांक। तो दोस्तों एंट्री फीस मतलब एंटीमनी और 634 दोस्तों एंटीमनी का गलनांक। तो 634 जो है एंटीमनी का दोस्तों गलनांक होता है। अगली धातु पर चलते हैं दोस्तों सोना। तो दोस्तों अगर हम सोने की बात करें तो दोस्तों जो सोना है इसे AU से हम दोस्तों जो है शॉर्ट फॉर्म इसका AU दोस्तों हम लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, हर मेटल का तो नहीं पूछता, पर कुछ गिने चुने मेटल हैं जिसका मैंने इसमें नोट करवाया है दोस्तों, उनका मैक्सिमम पूछता है। तो दोस्तों सोना का जो गलनांक होता है 1060 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, थोड़ी अजीब है, लेकिन आपको अगर याद रखना है तो दोस्तों आप रख सकते हो। इससे ईजिली आप इसे दोस्तों अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। तो दोस्तों 1060 डिग्री सेल्सियस जो है सोना का गलनांक है AU। तो दोस्तों 1060 शुद्ध दोस्तों ये मैंने एक दोस्तों जो है एक ट्रिक बनाई है दोस्तों 1060 शुद्ध। तो दोस्तों 1060 से 1060 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों शुद्ध, तो सबसे शुद्ध जो है दोस्तों सोना होता है, गोल्ड होता है दोस्तों। 24 कैरेट सोना आपने सुना होगा दोस्तों। तो शुद्ध से हम सोना मान लेते हैं वो 1060 शुद्ध दोस्तों। 1060 शुद्ध से जो दोस्तों हम मान लेते हैं 1060 से 1060 से दोस्तों 1060 डिग्री सेल्सियस और शुद्ध से दोस्तों सोना 24 कैरेट सोना होता है जो दोस्तों सबसे शुद्ध होता है। तो सोने का जो गलनांक है 1060 शुद्ध। तो दोस्तों सोने का जो गलनांक है वह है 1060 डिग्री सेल्सियस दोस्तों सोने का गलनांक होता है। दोस्तों अब हम प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम का 1773 डिग्री सेल्सियस प्लेटिनम का गलनांक होता है। तो दोस्तों इसको याद रखने की ट्रिक, तो दोस्तों प्लेटिनम को जो याद रखने की ट्रिक है दोस्तों कि 1 7 7 तीर दोस्तों, ये प्लेटिनम की ट्रिक है दोस्तों। जब भी प्लेटिनम ना याद आए तो आपको याद रखना है कि एक तीर है जो कि प्लेटिनम का बना है। तो दोस्तों एक तीर है जो आपके पास एक तीर है दोस्तों जो कि प्लेटिनम का बना है, और उस तीर को दोस्तों आपने 1 7 7 तीर दोस्तों जो है आपने छोड़े हैं। तो दोस्तों इससे हम याद रख सकते हैं कि 1 से दोस्तों 1 और 7 से दोस्तों 7, 7 से दोस्तों 7 और 3 से दोस्तों 3। तो 1773 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों प्लेटिनम का जो है 1 7 7 तीर दोस्तों 1773 डिग्री जो है दोस्तों प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट होता है। और दोस्तों हम डायमंड की बात करें तो सबसे कठोर पदार्थ जो है दोस्तों वह डायमंड होता है। दोस्तों डायमंड से कठोर कुछ नहीं होता, इसलिए डायमंड का सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दोस्तों डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस जो है दोस्तों डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों। तो सबसे हार्ड दोस्तों पदार्थ की बात करें तो डायमंड होता है। तो दोस्तों यही थे कुछ मेल्टिंग पॉइंट, और मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों याद करा दिए हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे जब एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो दोस्तों जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अक्सर भूल जाते हैं दोस्तों कि किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, किस मेटल का कितना होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं ईजिली ये याद करने में दोस्तों हेल्प मिली होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दिखाएं ताकि वो भी ये सब ईजिली याद कर सकें। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।